हेलो फ्रेंड्स, सी नरेश मिठानी। और आज का टॉपिक है पावरफुल वेज टू इन्फ्लुएंस पीपल इन ए पॉजिटिव वे। तो इन्फ्लुएंस का जो मतलब है हिंदी में प्रभाव डालना। तो आप कैसे लोगों पे प्रभाव डाल सकते हैं एक सकारात्मक रूप से। नेगेटिव रूप से मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई जादू टोने की बात नहीं कर रहा हूँ, ना मैं कोई बॉसगिरी की बात कर रहा हूँ, ना ही मैं ऐसी कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की बात कर रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं और अननेसेसरीली अपनी जो है लव सिचुएशन का जो है प्रभाव इन्फ्लुएंस डालते हैं। और ना ही मैं किसी सीईओ की बात कर रहा हूँ जो इतना पावरफुल है कि आपके ऊपर वैसे ही प्रभाव हो जाएगा डर के मारे ही। ना ही प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर आपको होना पड़ेगा। आप एक कॉमन मैन हो सकते हैं, बिल्कुल एक आम आदमी। फिर भी आप में इतनी क्षमता हो सकती है कि आप लोगों पे प्रभाव डालें। आप एक बिजनेसमैन हो सकते हैं, आप एक आम पॉलिटिकल लीडर हो सकते हैं, छोटे मोटे भी हो सकते हैं, स्कूल के टीचर भी हो सकते हैं, आप कोई रिलीजियस लीडर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, सीए हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। अगेन आप प्लीज रिमेंबर करो, कॉमन मैन भी हो सकते हैं। फिर भी आप लोगों को पॉजिटिव तरीके से, सकारात्मक रूप से इन्फ्लुएंस या प्रभाव डाल सकते हैं। और कहीं ना कहीं उनसे काम, रिलेशनशिप, सब चीज़ों में उनसे अच्छे तरीके से आप जो है उनसे काम ले सकते हैं, अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। तो आज हम इन टॉपिक्स के ऊपर मैं कोशिश करूंगा 10-12 पॉइंट्स आपको डिस्कस करूं। तो इन्फ्लुएंस करना लोगों को जो है ना एक बहुत ही बड़ी आर्ट है। इसके लिए आपको जो पॉइंट होने पड़ेंगे उसमें डिस्कस करूंगा। सबसे पहला है बी अथेंटिक, या जिसको बोलते हैं ट्रू या रिलायबल हो। आप सच्चे इंसान हैं, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी कह रहे हैं, उसको सच्चाई से, सच्चे दिल से और उसको अपनी लाइफ में खुद इम्प्लीमेंट करके दिखाएं। ऐसा नहीं है कि आप बोल कुछ और रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं। क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जल्दी से जल्दी आपकी जो है पोल खुल जाएगी और लोगों को पता चल जाएगा कि नकली आदमी, जिसको बोलते हैं, ये रियल आदमी नहीं है। पीपल जो है ना, उनकी इंस्टिंक्ट जो है वो धीरे 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 लोगों को भांप लेती है। आप भी भांप लेते होंगे, मैं भी भांप लेता हूँ, थोड़ा टाइम लग सकता है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो आपका पब्लिक पर्सोना है, पब्लिक पर्सोना जो आप बाहर बोलते हैं और जो आप एक्चुअली प्राइवेटली जो हैं, जो रियल लाइफ में एक्चुअली जो आप करते हैं, दोनों में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब कॉन्ट्रडिक्शन होगा तो लोग बदर हो जाते हैं और फिर वो धीरे धीरे जो है वो आपकी, जिसको कहते हैं, पोल खुल जाती है। अनट्रस्टवर्दी, अनरिलायबल और अनएथनिक जिसको बोलते हैं, वो सिचुएशन में आप आ जाएंगे और लोग आपको धीरे धीरे अबैंडन कर जाएंगे, आपको छोड़ जाएंगे और आप किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाओगे। इवन सच्ची बात पे भी आप और सही चीज़ पे भी आप इन्फ्लुएंस नहीं कर पाओगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट है जी लिसन, लोगों को सुनो। अब कहते हैं कि इफ़ आई लिसन केयरफुली, अगर मैं लोगों को केयरफुली सुनता हूँ, आई वुड नो ऑल आई नीड टू नो अबाउट पर्सनस करेक्टर, डिज़ायर एंड नीड्स। तो अगर आप लोगों को मन से और सच्चे तरीके से और शांत तरीके से और पीसफुली सुनते हो, तो सुनना भी एक बहुत बड़ी आर्ट है। तो आप लोगों के कैरेक्टर, उनकी क्या नीड्स हैं, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, या उनकी क्या वांट्स हैं, कि उनकी डिज़ायर, इच्छाएं हैं, या उनके क्या करेक्टर है, उसके बारे में आप जान पाओगे। अगर आप अपने बारे में ही बोलते रहोगे तो लोगों को लगेगा यार ये फालतू का आदमी है, हमारी तो सुनता नहीं है, अपने आप को बॉसगिरी झाड़ता है। वो तो होता है ना, बहुत सारे लोग होते हैं जो बस अपनी ही बोलते रहते हैं, अपनी तारीफें करते रहते हैं, और कहते हैं अपना ही जो है बैंड बजाते रहते हैं या अपने धुन बजाते रहते हैं। तो प्लीज़ आप अच्छे अगर इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो या लोगों पर प्रभाव डालना चाहते हो, तो लोगों को भी सुनना शुरू करो। उनकी जो चीज़ें हैं उनको एक्सेप्ट करो, उनको उनके अंदर उनको उतारो अपनी लाइफ में। उसके बाद है जी बी एन एक्सपर्ट। आप किसी टॉपिक पे, किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो सकते हो। मैं कहूँगा हमारी सी फील्ड में जैसे गिरीश आहूजा जी हैं, अगर आप अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आहूजा जी जो हैं मास्टर हैं डायरेक्ट टैक्सेस के, तो लोग उनसे इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं पॉजिटिव तरीके से। और उनसे जो आर्गुमेंट करता है वो जो है, वो आर्गुमेंट वो फैक्ट बेसिस पे, जिसको बोलते हैं फैक्ट, फैक्ट जो हैं वो जीत लेते हैं, फैक्ट से जीत लेते हैं, फैक्ट और अपनी एक्सपर्टीज से।
सिमिलरली और भी प्रोफेशन जैसे है, लॉ प्रोफेशन में भी हम हरीश साल्वे का नाम जानते हैं। मेडिकल प्रोफेशन में बहुत सारे अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, इंक्लूडिंग नरेश त्रिहन, जिनको लोग सुनते हैं, जिनकी बात को वेटेज होती है और जिनकी बातों से इन्फ्लुएंस होता है। फिर उसके बाद है लीड विद स्टोरी। तो आपके पास कोई ना कोई ऐसी रियल लाइफ स्टोरीज होनी चाहिए जिससे आपको सुना के आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो उन लोगों को, जो है अपना, जो है उनको लगे क्रेडिबल है, रियल है, जो भी आप बात कर रहे हो वो रियल है, वो सिर्फ कहानी नहीं है। अब मैं जैसे लोगों को अपनी रियल लाइफ स्टोरी सुनाता हूँ कि मेरा इंग्लिश में बहुत ही बड़ा नालायक और निकम्मा स्टूडेंट होता था। पास होने के लाले पड़ जाते थे, 33 नंबर भी बहुत बड़ी लग्जरी मेरे को लगती थी, अचीवमेंट लगती थी। तो उसकी वजह से मैं कैसे सफ़र किया, मैंने बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी मेरे को बड़ा मुश्किल लगता था 10th क्लास तक। लेकिन जैसे ही मैंने धीरे धीरे इंग्लिश में अपनी कमांड बनानी शुरू की, तो टर्न अराउंड जो है मेरी सारे सब्जेक्ट्स का पढ़ाइयों का हो गया, क्योंकि मैं मेहनत तो करता था लेकिन जो सब्जेक्ट्स थे वो इंग्लिश में थे और मुझे समझ नहीं आते थे। सिमिलरली आप, मैं कहता हूँ रियल लाइफ में मैं लोगों को, जो है काम करने वाले आते हैं, जो उनको सबको भाई साहब करके बात करता हूँ, उनको मैं खुद नमस्ते करता हूँ। मेरे कुछ लेबर लगी हुई थी, कुछ टाइम तक मेरा घर बन रहा था, मैं सबको खुद ही नमस्ते करके क्या हाल है भाई साहब, कैसे हो, तरह से बात करता। तो लोगों को लगता है कि हाँ भाई एक अच्छा इंसान है, अच्छा कैरेक्टर वाला है, लोगों को इज्जत देता है। तो अपनी, जो है ना, लीड विद स्टोरी, तो इन चीज़ों से जो है ना आप लोगों के ऊपर अमेजिंग इफेक्ट डाल सकते हो और लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो और लोग जो है आपकी ज़्यादा सुनेंगे। और एक और भी इसके ऊपर जैसे है, नीरज चोपड़ा जी हैं। अब नीरज चोपड़ा जी जो हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता रिसेंटली, सबको मालूम है, ओलंपिक्स में। और इन्होंने एग्जाम्पल से जो है लोगों को एग्जाम इन्फ्लुएंस किया। इनका हार्डवर्क लोगों को मालूम है, सब ने देखा है, इनकी स्टोरियां सुनी हैं, और इनको जो है अपना फील्ड के अंदर भागते हुए और जेवलिन थ्रो करते हुए सब ने देखा कि इतनी पावरफुल गेम इन्होंने खेली, और इंडिया का पहला जो है एथलेटिक्स के अंदर जो है गोल्ड मेडल जीता। तो एग्जाम्पल से लोग कई बार जो है आपको इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, फिर आप उनकी बात को ज़्यादा वेटेज देते हो। तो आपको कुछ भी करना हो, अच्छे काम करो, अच्छे लोगों को जो है अच्छे एग्जाम्पल कहीं ना कहीं आपको सामने लाने पड़ेगा। उसके बाद है कि लोगों को रिकग्नाइज करो। सिर्फ यही नहीं है कि लोगों की आप जो है कोताहियाँ या बुराइयाँ आप ढूंढते रहो और लोगों के गलत काम को ढूंढ के बोलो यार तूने ये सही नहीं किया है, वो सही नहीं किया। आप अगर एक बिजनेस लीडर हैं या एक अपना किसी कंपनी के अंदर अच्छे लीडर हैं, मैनेजर हैं, तो आप कोई भी मीटिंग शुरू करो, अंत करो, और बीच बीच में जो है अच्छी चीज़ें जो लोग कर रहे हैं उनको भी रिकग्नाइज करो, उनको भी लोगों को बताओ कि हाँ भाई इसने ये अच्छा किया, इसने ये नई प्रोसेस बनाई, इसने नई अच्छी डैशबोर्ड की रिपोर्ट बनाई। तो इससे लोग काफ़ी खुश रहते हैं और वो आपके साथ काम करने के लिए इंस्पायर भी होते हैं। तो अगेन आपसे प्रभावित हो जाएंगे, उनको लगेगा कि हाँ भाई ये बंदा अच्छा बोलता है और अच्छी चीज़ों के बारे में सोचता है। तो पॉजिटिव तरीके से जो है ना आप करेंगे। और मैंने देखा है जो लोग अच्छा बोलते हैं, लोगों को अप्रिशिएट करते हैं और रेगुलर बेसिस पे, ये नहीं है कि साल में एक बार आपने अप्रिशिएट कर दिया, आपने एक सर्टिफिकेट दे दिया, तो उन लोगों के साथ लोग लंबे टाइम तक काम भी करना चाहते हैं, कम सैलरियों में भी लोग काम कर लेते हैं और ज़्यादा हार्डवर्क भी करते हैं। जैसे मैंने बोला कि आपको आपको लेविश होना पड़ेगा, अपने प्रेजेस में अच्छा बोलना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं है मीटिंगों में आप जाके टू डू लिस्ट, ये काम है जी, ये आपको करना है, ये आपको करना है, ये आपको करना है, ऐसा नहीं है। आपको एक पॉजिटिविटी भी दिखानी पड़ेगी। फिर थोड़ा सा बोलता हूँ मैं लोगों को, स्माइल रखो, थोड़ा सा खुशी से बात करो, थोड़ा सा अच्छे तरीके से पॉजिटिव तरीके से लोग बात करो। हर बंदे के साथ जो है ना, जरूरी नहीं है आप माँ बहन बोल के अपना जो है इन्फ्लुएंस बना लेंगे, या कोई पावरफुल आप पोजीशन में हैं, आप मालिक हैं, कोई नौकर है, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल जो है हर बंदा काम वाला जो चाहता है प्यार से मेरे से बात करे, इज्जत से बात करे, स्माइल से बात करे, तो आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। अब बी काइंड रादर देन राइट। हर समय आपको ये प्रूव करना जरूरी नहीं है कि मैं सही हूँ। हो सकता है दूसरे का भी पर्सपेक्टिव हो, उसको भी सुनो, उसको भी अंडरस्टैंड करो। एंड एट टाइम्स यू कैन एग्री टू डिसएग्री, अपने विचारों को इन एग्री कर सकते हो कि ठीक है यार डिसएग्री करते हैं, लेकिन हर समय आपको अपना पॉइंट प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि मैं सही हूँ या जो राइट हूँ। तो काइंडनेस जो है ना मेरे हिसाब से वो आपके जो बिहेवियर में और एटीट्यूड में हमेशा अगर रहेगी,
तो तभी लोग आपको खुश रहेंगे और आपके पीछे से जो है ना वो आपके बारे में अच्छा बोलेंगे और आपके पीछे से अपने आप भी काम करेंगे। एंड अगेन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आप बनाएगा। एक कहावत भी है, इट इज नॉट व्हाट यू स्पीक, इट इज हाउ यू मेक पीपल फील। ये जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बोलने को तो कोई भी कुछ बोल सकता है, लेकिन आप अपने व्यवहार में लोगों के साथ कैसे लोगों को फील कराते हो, कैसे लोगों से पॉजिटिवली एक्ट करते हो, ये एक बहुत बड़ी चीज है। फिर उसके बाद है अंडरस्टैंड पर्सन्स लॉजिकल इमोशनल एंड कोऑपरेटिव नीड्स। तो देखो हर एक बंदे की इमोशनल नीड्स भी होती हैं। हर समय ये नहीं है कि बंदा बीमार हो गया, छुट्टी लग गई और आप उसको बोलना शुरू करते हैं यार तू तो हमेशा छुट्टी ले लेता है, तू तो एकदम गलत आदमी है, तू तो एकदम बकवास आदमी है। उसकी अंडरस्टैंड करो। हो सकता है उसकी वाइफ बीमार हो, उसके पिताजी बीमार हो, या कोई घर में कोई एक्सपायर हो गया हो, या वो खुद बीमार हो, या उसकी तबीयत ठीक ना हो। तो लॉजिकल इमोशनल चीज़ों को भी जो है ना लेके चलो। जरूरी नहीं है कि आपका काम जो है वो प्रायोरिटी रहेगी और हमेशा टॉप पे रहेगा। आपको ये सोचना है कि ओवरऑल बंदा कैसा है, नॉर्मली कैसे काम करता है, नॉर्मली कैसे फंक्शन करता है। दीज ऑल थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप हर समय जो है ना 2+2=4 वाले चक्कर में रहोगे तो नहीं हो पाएगा। आपको व्यक्ति के जो है अगेन इमोशंस और उसकी लॉजिकल एबिलिटी या उसकी जो ओवरऑल जो है ना सिचुएशन को भी आपको समझ पड़े। तो कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव इंसान अगर आप बनेंगे तो चलेगा। अंडरस्टैंड योर लेन। फिर ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी लाइन क्या है, आप कहाँ फोकस कर सकते हैं। आप हर जगह पे फोकस नहीं कर सकते हैं। आप हर जगह पे अपने चैंपियन अपने आप को मत समझो, हर जगह पे अपने कमेंट मत दो। बीच में जैसे आया था कि आमिर खान हर जगह पे अपने कमेंट दे देता है, कोई भी चीज़ पे उसके पास व्यू होता है। ऐसा नहीं है, आपकी स्पेशलाइजेशन है, आप किसी चीज़ में अच्छे हो सकते हो। और हर बंदे को ठीक करने का जो है ना आपने ठेका नहीं ले रखा, और हर बंदे के बारे में बुरा बोलने का ठेका आपको नहीं मिला हुआ। हर एक बंदे की अपनी फील्ड है। जिस फील्ड में आप अच्छे हो उसमें आप पॉजिटिव रहो। जिन लोगों को साथ आप काम करते हो अगर आप उनको ही इन्फ्लुएंस कर लेते हो, उन्हीं के साथ अच्छा बिहेव कर लेते हो, तो दैट इज गुड इनफ। You cannot positively influence others if you are more preoccupied by what others do well versus what you do well. तो जो चीज़ों में आप अच्छा कर सकते हो बस उसी के अंदर लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करो। हर चीज़ में इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करो। कुछ चीज़ें दूसरे लोग भी अच्छी चीज़ कर सकते हैं। तो फाइनली मैं एक फाइनल थॉट दूंगा कि फोकस ऑन द वे यू कम्युनिकेट एंड इम्प्रूव द रिलेशनशिप विद योर सेल्फ फर्स्ट। तो पहले कहीं ना कहीं आपको अपने आप से भी अच्छा रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। पहले आपको खुद भी अच्छा बनना पड़ेगा, बजाय कि आप पूरी दुनिया को सुधार रहे हो और सारी दुनिया में इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हो। तो इट इज़ हार्ड टू इन्फ्लुएंस अदर्स इफ यू आर स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ टू कम्युनिकेट विद योरसेल्फ। अगर आपको अपने आप से बात करने नहीं आती, अपने आप को ही नहीं समझा आपने, आपकी लाइफ क्या है, तो आप दूसरों के ऊपर इन्फ्लुएंस भी नहीं कर पाएंगे। तो अगेन मैं फटाफट फाइनली इसको रिवाइज करूंगा। आपको एक पॉजिटिव इंसान बनना है। सबसे पहले अगर आपको लोगों को इन्फ्लुएंस करना है, लोगों से अच्छे तरीके से बात करनी है, लोगों से स्माइल करना है, जो आप कहते हो उसको करते भी हो, और लोगों को कैसा फील कराते हो। सिर्फ बोलना ही एक जरूरी नहीं है, एक्चुअली आप लाइफ में रियल लाइफ में लोगों को कैसा फील करा रहे हो, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और हर चीज़ में अपनी उंगली मत दो, हर चीज़ में जो है ना अपना जो है अपने आप को चैंपियन मत समझो, और लोगों की इमोशनल्स और लॉजिकल नीड्स को भी कहीं ना कहीं आप अंडरस्टैंड करो। तो ये लोग आप चीज़ें आप करेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड यू विल ऑल्सो एंजॉय रिस्पेक्ट ऑफ पीपल। आई होप यू एंजॉयड माई वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, गुड डे।